नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंचायत 24 न्यूज और अपनी न्यूज वेबसाइट पंचायत 24 में। साथियों, जैसा आप भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव को सभी राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व का एक ट्रायल मैच मान रहे हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक अहम जिला माना जाता है, उसकी एकमात्र नगर पालिका दादरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए लगभग 25 से 30 दावेदार विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से वैसे तो कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन नगर में जिनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, ऐसे कुछ लोगों की हम आपसे बातचीत कराएंगे, उनको आपसे रूबरू कराएंगे। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे सामने है, चंचल भाटी बहुजन समाजवादी पार्टी के सामने नगर पालिका दादरी के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। नमस्कार चंचल भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार देवेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। चंचल भाई, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिस तरह से सभी राजनीतिक दल नगर निकाय चुनाव को लेकर के गंभीर है, तो इन नगर निकाय चुनावों की अहमियत आप समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर की एकमात्र नगर पालिका दादरी कभी जिले की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होती थी। बाद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा बनने के बाद यहां की आर्थिक गतिविधियां जरूर नोएडा और ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुई हैं, लेकिन आज भी माना जाता है कि जिले की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मुख्यतः दादरी है। ऐसे में जिले की राजनीति को दादरी की कितना प्रभावित करती है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। चंचल भाई, आपने दादरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी के सामने अपनी दावेदारी पेश की है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने राजनीतिक और सामाजिक जो जीवन है आपका, उसके बारे में बताएं। भैया, राजनीतिक सफर मेरा जो है 2012 में शुरू हुआ, एक जो है सभासद के चुनाव लड़ने से। मैं जहां से सभासद का चुनाव लड़ा, वो 50 साल से सीट एक जाति कहिए, एक समाज के पास ही वो हमेशा रही, और मैंने बड़े संघर्ष कर और मेरे जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे वहां से विजयी बनाया। मेरा राजनीतिक सफर जो है 2012 से स्टार्ट हुआ। में आपने सभासदी का चुनाव जीता, उसके बाद आपका जो राजनीतिक सफर है कैसे आगे चला, या कैसे शिथिलता उसमें आई, जरा इस बारे में बताएं। 5 साल हमें जो है नगर पालिका में काम करने के लिए मिला। 2012 से 2017 तक हमने 5 साल नगर पालिका में काम किया। दादरी की मुख्य जो समस्याएं थी उनके लिए काम किया। गीता पंडित उस टाइम पे चेयरमैन थी हमारे यहाँ, उनके साथ हमें काम करने के लिए मिला। 2017 में फिर मैंने जो है अध्यक्ष पद के लिए बसपा से जो है दावेदारी पेश की। 2017 में हमें टिकट, हाँ 2017 में हमें टिकट नहीं मिल पाया। जी। तो ये कहा जाए कि आप पार्टी के सामने दूसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी भैया। संगठन में आपने कोई और बहुजन समाजवादी पार्टी के पार्टी संगठन में कोई और आपको जिम्मेवारी मिली हो? संगठन में हमने तो है आपका जो है इलेक्शन हुआ 2014 का, उसमें हमने संगठन में काम किया। 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में हमने काम किया संगठन में, 2022 के चुनाव में हमने काम किया विधानसभा के लिए। बीच में जो पंचायत चुनाव हुए उसके लिए भी काम किया हमने। मतलब आपका एक कार्यकर्ता के रूप में अनुभव है। चंचल भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपके सामने एक स्थिति विकट है कि आपको पहले विरोधी दलों और मुख्य रूप से वर्तमान में नगर पालिका सीट पर काबिज भारतीय जनता पार्टी से आपको एक फाइट करनी है, एक प्रतिद्वंदिता करनी है। उससे पहले पार्टी के अंदर ही आपको
अपनी दावेदारी को लेकर अपने ही लोगों के साथ एक प्रतिस्पर्धा करनी है, जो कि आपके ही साथी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ आपका मुकाबला है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, जी जी। इस मुकाबले को? यानी कि उस बड़े मुकाबले से पहले जो आपके घर के अंदर एक मुकाबला अपनों से ही करना पड़ रहा है, या हर सभी को करते हैं, तो उसको आप कैसे देखते नहीं, हैं? ऐसा कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी ने जो है पहले भी 2 बार प्रत्याशी को लड़ाया है, वो पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया। पार्टी विश्वास जताएगी अब हम पर, हम पार्टी की बातों पे पूरे खरा उतरेंगे। चलिए, चलिए मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है वो दलित समाज को माना जाता है। हर पार्टी का अपना अपना एक स्पेसिफिक वोट बैंक होता है। ऐसे ही दलित समाज को बहुजन समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है कि ये इनके बिल्कुल क्या कहते हैं, कट्टर समर्थक वोटर है। लेकिन पिछले 2 बार के जो हम नगर पालिका के वोटिंग रुझान को देखें तो पता चलता है कि बड़ी संख्या में दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। और यह सिर्फ नगर पालिका नहीं, जिले के अन्य चुनाव में भी रुझान देखने में आया है। तो क्या कारण मानते हैं आप कि आपका कोर वोटर, आपके मुख्य प्रतिद्वंदी जो रह गया है, उस भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है? भैया ये देखो, आंकड़ा जो है ना, ये एक आंकड़ा जो है एक फर्जी टाइप का आंकड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोर वोटर नहीं आज नहीं भी नहीं नहीं हमारे नहीं नहीं साथ है। नहीं नहीं बहन जी नहीं क्या? नहीं, देखो, हाँ। ये तो बात है, आप इसे फर्जी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जीत में बहुत बड़ी भूमिका दलित वोटरों ने निभाई है। दलित वोटरों को जो है ना, उनको बरगलाया गया। इसको आप ये ऐसे कह मान सकते सकते हैं हैं, उनको आप बरगलाया ये गया। कह सकते हैं, लेकिन पर फर्जी आंकड़े हैं ये हाँ, नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनको भ्रमित कर दिया, बरगलाया गया। तो आपकी इस बात पे मैं एग्री कर सकता हूँ जी, प्लीज उनको आगे बरगलाया बढ़ाइएगा। गया। वो आज भी पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ ही खड़ा है। अच्छा, चलिए, आपकी बात को मैं पूछूं कि उनको बरगलाया गया है, तो अब इस बार यदि पार्टी आपको टिकट देती है, आप चुनाव मैदान में जाते हैं, तो ऐसी क्या रणनीति आपकी रहेगी कि बरगलाए हुए वोटर को फिर घर वापसी आप कराएं, वापस लेकर आए? देखो, पिछले कि मैं जब आपके 2 दशक को देखेंगे, इसको हम देखेंगे, इसमें जो पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित, दलित, इनके लिए काम क्या किया गया है। आप ये देखिए, किस किस लेवल पर काम। चलिए, मैंने मान लिया कि सरकार ने उनके लिए कुछ ऐसा नहीं किया है, तो फिर भी उन मतदाताओं को जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों की तरफ शिफ्ट है, तो कैसे आप उनको लाएंगे अपनी तरफ? ये मान लिया आपकी बात के, चलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं समझ रहे हैं और दूसरों को वोट करते हैं, यानी कि दूसरे दलों में वोट कर रहे हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? कैसे उन्हें वापस लाएंगे, कैसे समझाएंगे उन्हें? उनके बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे, उनके बीच जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे उनके पास। तो अभी तक आपने ये काम नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं भैया, अच्छा अच्छा। उसको कर रहे हैं बिल्कुल, कंटिन्यू जारी है हमारा काम। तो उम्मीद है अब की बार बेहतर रिजल्ट आएगा? बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए। अब की बार अध्यक्ष पद पर बसपा ही कायम होगी। चलिए, मान चंचल भाई, एक सवाल मैं आपसे और करता हूं कि गौतम बुद्ध नगर बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद, एक दौर था जब जिले के अंदर लोकसभा सांसद, 2 MLA, जिला पंचायत अध्यक्ष, लगभग 5 से 7 जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाजवादी पार्टी के होते थे। बहुजन समाजवादी की तरफ से उम्मीदवारी मिल जाना ही जीत की गारंटी हो जाती थी। ऐसे समय में भी जी जी। बहुजन समाजवादी पार्टी दादरी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत सकी, और वर्तमान में इस बात को कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने उस स्वर्णिम दौर में नहीं है, या यूं कहें कि पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। तो ऐसी जी। स्थिति में आप ऐसा क्या एक जादू मंत्र करेंगे, ऐसा क्या मतदाताओं के अंदर प्रेरणा भरेंगे कि आप नगर पालिका का अध्यक्ष पद जीत सके, या पार्टी की क्या रणनीति होगी?
पार्टी की रणनीति जो है भैया, पार्टी की रणनीति बहुत बेहतर होगी। लोगों के लिए जो रुके हुए कार्य हैं, जैसे कि आप दादरी नगर की जर्जर हालत देखेंगे, तारों की, लाइट की समस्या के, हर वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है। लाइट के तारों की बहुत बड़ी समस्या है। जल निकास हमारे लिए जो है सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी भराव की है। बारिश जरा सी होती है, रोडें जो है पूरी जल से भर जाती है। हम जनता को इस बीच में रखेंगे, इन बातों को अपनी जनता के बीच में रखेंगे हम। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पार्किंग की है दादरी में। पानी की टंकी जो बनी हुई है आपकी जो है 6-7 साल से बनी हुई है, अब तक सप्लाई नहीं मिल पाई है लोगों को पानी की। ठेली पटरी की समस्या है लोगों की, उन समस्याओं को सबको रख के जो है चुनाव लड़ा जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि आप जनता के बीच जाकर के जो पिछले 2 दशक में भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पर काबिज होते हुए जो खामियां रही हैं, जो काम नहीं हुए, उनको आप जनता को बताएंगे और जनता को जागरूक करके अपना मतलब अपना संदेश लोगों को पहुंचाएंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल यही रखेंगे। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है, मैं मानता हूं। ये बातें उस समय भी कही गई थी जब प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती और इतने सारे यानी कि जिले की राजनीति में दबदबा बहुजन समाजवादी पार्टी का था। उस समय भी शायद जनता ने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया। तो अब ऐसी क्या चीज दिखाएंगे उनको, कैसे मतलब मोटिवेशन कैसे देंगे उनको अपनी तरफ लाने का? बहन जी ने बहुत बड़ा पैकेज भी भेजा दादरी नगर पालिका के लिए, सिवर लाइन के लिए भी पैसा भेजा। जब 2007 में बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने, हाँ, पर यहाँ के जो उस प्रेजेंट जो अध्यक्ष थे वो नहीं करा पाए काम को। अच्छा बहुत सा फंड वापस गया, अच्छा अच्छा। बहुत सा कार्य फंड जो है वो वापस चला गया, वो काम नहीं करा पाए। उस टाइम के अध्यक्ष काम नहीं करा पाए, जबकि बहन जी ने बहुत इस जिले के लिए भी बहुत सौगात दी। 4-4 में जो स्कूल दिए, बालिका इंटर कॉलेज दिया, बालिका इंटर कॉलेज दिया, अस्पतालें दी बहुत अच्छी, आपके काशीराम जैसी में बड़ी अस्पतालें दी, यूनिवर्सिटी दी हमारे यहाँ इस जिले में। ऐसा नहीं है कि बहन जी ने कोई काम नहीं कराया, बहन जी ने इस जिले के लिए बहुत काम किया है। दादरी नगर पालिका पे जो है, जब उस टाइम पे पद पे जो कायम थे अध्यक्ष, वो काम नहीं करा पाए, फंड वापिस गया यहाँ से। चंचल भाई, आप दादरी नगर पालिका में आपने सभासद ही मतलब सभासद रहे हैं, वार्ड मेंबरी का चुनाव जीते हैं। उसके बाद आपने 2017 में पार्टी के सामने दावेदारी पेश की अध्यक्ष पद के लिए, दोबारा दावेदारी पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वर्तमान की जो सत्तासीन पार्टी है बीजेपी नगर पालिका में, उसके 5 सबसे बड़े फेलियर काम बताइए कि इन 5 मुद्दों पे बिल्कुल फेल रही है। सबसे पहला फेलियर तो उनका कि मैं जो जल निकासी है, जल भराव सबसे बड़ा फेलियर है दादरी के अंदर। सप्लाई नहीं मिल पाई लोगों को पानी की, ये दूसरा फेलियर है उनका। कीटनाशक दवाइयां टाइम पे नहीं लग पाती दादरी में। सबसे बड़ा फेलियर उनका कूड़ा निस्तारण है। और बताइए। ट्रैफिक पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है दादरी नगर पालिका की। ये तो है, बिल्कुल है। मेरी सबसे बड़ी समस्या तो देखी जाए भैया, हाँ हाँ हाँ। डंपिंग ग्राउंड नहीं बना पाए लोग। 10 साल इनको मिला पूरा, सत्ता के साथ मिले पूरे 5 साल इनको। तो ये बात है कि भाई सत्ता में रहते हुए नहीं हुआ है। मेरी सत्ता जब में उनसे बात जब उनसे बात हुई तो वो कहते हैं जी पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के एक लैंड इशू बहुत है जमीन में। लैंड लगभग वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने बताया कि वर्तमान आपकी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं कि लैंड इशू है और जमीन की उपलब्धता ना के बराबर है। काफी प्रयास के बाद भी जमीन नहीं मिली है। हाँ, अभी उन्होंने बताया कि प्रयास चल रहा है कि दादरी माजरे की जमीन कोई बाईपास पे है, वहां वो लोग प्रयास में है, जो भी है। अच्छा चंचल भाई, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि पार्टी आपको यदि आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसी सबसे बड़ी वो 5 प्राथमिकताएं कि जो सबसे पहले आप जनता को देंगे। हालांकि आपकी प्राथमिकताएं बहुत होंगी, 5 साल देंगे, लेकिन वो 5 प्राथमिकताएं, वो 5 कार्य जो आप जनता को देकर के सबसे पहले संतुष्टि करेंगे कि जो मैंने कहा वो करके दिखाया।
सबसे पहले हम अब जो वादे करेंगे उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। सबसे पहले पानी की निकासी, जो कॉलोनियों में सबसे बड़ी दिक्कत है, उसका निस्तारण कराएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो लोगों की में जो है तारों की जो समस्या है, बिजली विभाग के जरिए उनका निस्तारण कराएंगे। बिजली विभाग के जरिए उनसे मिल के बैठ के जो है, आए दिन लोगों के ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई ट्रांसफार्मर फटने के कारण, उसका निस्तारण कराएंगे। दूसरी बड़ी समस्या जो लोग जो आते हैं हमारे कस्बे में, आसपास के गांव से लोग आते हैं पार्किंग की सुविधा के लिए, कोई कोई जगह चिन्हित करेंगे। जब तक जगह चिन्हित नहीं होगी, जब तक किराए पे नगर पालिका जगह लेगी और उसको उसका किराया दिया जाएगा मालिक को, और पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। ये हमारी मुख्य जो है वो रहेंगी। और एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या जो है वो कूड़ा निस्तारण की, उसकी भी हमें कहीं ना कहीं एक जो है जगह लेके उसका निस्तारण कराएंगे डंपिंग ग्राउंड के लिए। चलिए सिंजल ये भाई, मुख्य मैं चीजें रहेंगी। अपने इस सवाल जवाब के अंतिम पड़ाव पे आता हूँ और मैं आपसे एक सवाल यही पूछता हूँ कि पार्टी में दावेदारों की जो दौड़ है, उनमें हालांकि आप एक अहम चेहरा है, बड़ा चेहरा बताए जा रहे हैं, जनता के बीच जाते हैं तो आपको बताते हैं कि दावेदारों में मजबूत दावेदारी बसपा में आपकी है, लेकिन कई दावेदार उम्र में और अनुभव में आपसे अधिक है। तो ऐसे में पार्टी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए आपको ही टिकट क्यों दे? देखो, अनुभव के लिए तो मैं बता सकता हूँ, मैंने 5 साल जो है नगर पालिका में जो है सभासद रहते हुए कार्य किए हैं। तो अनुभव तो मुझे भी 5 साल का है, पर मुझसे बड़े भी हैं लोग, उम्र में तजुर्बे में भी ज्यादा होंगे। तो उन सबको साथ लगा के कार्य करेंगे, उन कार्य सबको करेंगे, साथ लेकिन लेके आएंगे। पार्टी उनका अनुभव जो है आपको ही ये चुनाव मतलब टिकट क्यों दे दे? कोई पार्टी अपना, अब युवाओं को देखते हुए युवाओं पे दाव, यानी कि युवा शक्ति को आगे लेकर आए। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, मानते हैं। युवा शक्ति को आगे लेके जाएगी पार्टी। हाँ, पार्टी का मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझ पर जरूर विश्वास दिखाएगी, और मैं पार्टी की मुझ पर विश्वास दिखाएगी तो मैं उसकी बातों को बिल्कुल खरा उतरूंगा। पार्टी के अच्छा, हित के लिए कार्य करूंगा, आपने बताया कि आप जनता के पार्टी हित के लिए कार्य। आपने बताया आप पार्टी के युवा चेहरा हैं, तो युवाओं के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? क्योंकि युवा, देखिए, बहुत बड़ा एक मतदाता वर्ग युवा है दादरी के अंदर, और बिल्कुल युवाओं भैया। की भावनाओं को शायद मुझे लगता नहीं कि किसी पार्टी ने ठीक तरह से समझा है। तो युवाओं के जी, लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या आपकी एक देन रहेगी उनके लिए? देखो रणनीति तो भैया इस हमारी जो है रणनीति, सबसे पहले अच्छी एक लाइब्रेरी युवाओं के लिए नगर पालिका की तरफ से बनाई जाए, जिसमें युवा जो है आके अपने पढ़ाई का काम करें। सबसे अच्छी चीजें हम युवाओं को ये देंगे, सुविधा देंगे। हम वार्ड साइड चाहेंगे कि हम वाईफाई की जो सुविधा दें नगर पालिका की तरफ से हर वार्ड के लिए। चल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का साफ गोई से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।